नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 5 अंक लिखा है तो आपका सिंह लगन है, लियो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 17 अगस्त को सिंह लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। सिंह लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में सिंह राशि में सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। थर्ड हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सिक्स हाउस में मकर राशि के अंदर शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। एट्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। आपके 9th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। 10th हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है और 12th हाउस में कर्क राशि में शुक्र ग्रह अपनी एनिमी राशि में गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिटिव प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और सूर्य ग्रह इस आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस से ही गोचर करेंगे अपनी स्वयं राशि में। इस समय अंतराल के अंदर ये समय सिंह लगन वाले जातकों के लिए अति उत्तम बना हुआ है। इस समय का भरपूर लाभ एक तो ये प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहली बात, अगर सिंह लगन वाले जातक एब्रोड जाना चाहते हैं तो उन्हें एब्रोड जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें मान सम्मान मिलना, नेम फेम इनका बढ़ना, इस चीज़ का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़ करके अगर कोई कार्य करते हैं, कोई जॉब वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उसके अंदर इनका नेम फेम बढ़ना, इन्हें तरक्की प्राप्त होना यहाँ पर ये देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातक थोड़े से सेल्फ रेस्पेक्टेड हो जाएंगे, या ये कहें कि थोड़े से अभिमानी होंगे। सेल्फ रेस्पेक्टेड नहीं लगाएंगे, थोड़े से अभिमानी होंगे, अभिमान आ जाएगा। एक राजा की तरीके से इनकी पर्सनैलिटी होगी। ये अपने आप को एक राजा की तरह प्रेजेंट करेंगे और राजा की तरह ऑर्डर देकर के अपने कार्यों को कराने का प्रयास करेंगे और कार्य इनके पूर्ण भी होंगे। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातक जिनका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, इस समय में उसे पूर्ण करा पाएंगे। गवर्नमेंट का साथ इन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के विषय में। बुध ग्रह 31 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और बुध ग्रह आपके लिए आपके सेकंड और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातक देखेंगे कि अपने कार्यों को किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस समय में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर ज़्यादा फोकस इनका होना ये देखा जाएगा। ये अपने सभी कार्यों को फ़ोन या मोबाइल या लैपटॉप, टैब इत्यादि के जरिए जल्दी पूर्ण कराने का, ये जल्दी पूर्ण करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में सिंह लगन वाले जो जातक हैं उन्हें अच्छा धन प्राप्त होना, लाभ के अवसर प्राप्त होना, जो भी वे कार्य, जॉब, व्यवसाय, जो कुछ भी करते हैं उससे उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। इस समय में एक तरीके का ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी से जुड़ना या टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके आगे तरक्की करना, इस चीज़ इन्हें लाभदायक रहेगी। ये टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके आगे बढ़ पाएंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक बुध ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर ये 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक रेट्रोगेट भी रहेंगे। तो जब बुध ग्रह सिंह राशि कन्या राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल पर जो सिंह लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनका जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा हो जाएगा। वे बातें बनाने में बहुत माहिर हो जाएंगे। इनकी बातें बनाने की जो कला है, इस समय में अगर ये किसी काव्य गोष्ठी या किसी भाषण इत्यादि को देते हैं तो उसका बहुत ही गहरा प्रभाव ये लोगों के ऊपर पड़ता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में इनके घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और अगर किसी कमीशन बेसिस किसी कार्य को करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर इत्यादि को बनाते हैं, सॉफ्टवेयर सेल परचेज करने का कार्य करते हैं, उससे इन्हें लाभ प्राप्त होना यहाँ पर ये देख पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा।
इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस समय में कोई भी ट्रैवल किसी भी प्रकार की करना लाभदायी नहीं रहेगा। ये समय ट्रैवल करने के लिए अच्छा नहीं है, इसे अवॉइड किया जाए तो बेहतर रहेगा इस समय में। अदरवाइज इस समय में आपका धन, आपकी हेल्थ और इस समय में आपके कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार की परेशानी का होना देखा जा सकता है। परंतु अच्छा किस तरीके से रह सकता है इस समय अंतराल के अंदर, अगर आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को दूर रहने वाले लोगों तक पहुंचा पाएँ। अब अभी तो मैं कह रहा था कि तो आपको ट्रैवल नहीं करना है, आप सर्विस कैसे पहुंचाएंगे? तो इसके लिए आपको नहीं जाना है, आपके मार्केटिंग का कोई टीम मेंबर हो, कोई सेल्स का मेंबर हो, उसे एम्प्लॉय को आप भेज करके या टेलीफोनिकली माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा अभी आईटी के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से आप अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट को एब्रोड में रहने वाले, अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा करके लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय में आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य को करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बाहर एब्रोड में बनता है उसे आप इंपोर्ट करके अपनी कंट्री के अंदर सेल करें तो भी लाभ हो सकता है, या अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को आप एब्रोड में रहने वाले लोगों को सेल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि किस तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लाभ प्राप्ति इस समय में आपको होनी है और आपके सभी कार्य पूर्ण हो रहे हैं तो इस तरीके के कार्यों से होते हैं, तो इस तरीके के कार्य से करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 31 अगस्त, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय में आपका कुछ धन अपोजिट सेक्स के लिए खर्च होगा, या अपने लिए आप परफ्यूम इत्यादि खरीदना, डीओ परचेज़ करना, कोई व्हीकल परचेज़ कर लेना, या इसके साथ साथ इस समय में कोई अच्छे वस्त्र, कुछ लग्जरी की चीज़ें कोई भी हो सकती है, गोल्ड सिल्वर डायमंड भी हो सकता है, वो आप या तो किसी अपोजिट सेक्स के लिए परचेज़ करेंगे या अपने स्वयं के लिए परचेज़ करेंगे। कुल मिलाकर के आपका धन लग्जरी की चीज़ों पर यहाँ पर खर्च होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब शुक्र ग्रह 31 अगस्त से 24 सितंबर 2022 तक सिंह राशि में आ जाएंगे। अब शुक्र ग्रह जब सिंह राशि में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन के अंदर एक प्यार का संगीत बजते हुए आप महसूस कर पाएंगे। आप लव रिलेशन में जाने का प्रयास करेंगे या इसके अंदर आप जा पाएंगे। किसी से प्यार हो जाए, किसी के साथ नया रिलेशन बन जाए, इस तरह की चीज़ों का आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आप काफ़ी सुंदर दिखाई देंगे। सुंदर तो वैसे भी होते हैं, परंतु इस समय में एक पर्सनैलिटी में निखार आना, उस निखार से आपकी फेम बढ़ना, इस चीज़ का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप डीओ, परफ्यूम, अच्छे वस्त्र, अच्छा व्हीकल, इन सब चीज़ों का उपभोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको इस समय अंतराल के अंदर अपने किसी प्रोडक्ट, सर्विस को दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा करके या अब्रोड में रहने वाले लोगों तक पहुंचा करके लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। यही इंडिकेशन यहाँ पर मंगल ग्रह भी देता है कि आपको अपने प्रोडक्ट, सर्विस को दूर रहने वाले लोगों तक पहुँचाना चाहिए। स्वयं ना जाएं, इस समय में ट्रैवल ना करें, परंतु अपनी सर्विस को किसी न किसी प्रकार से या तो अपने सेल्स के किसी मेंबर को, एम्प्लॉय को भेजें, या मार्केटिंग के मेंबर को भेजें, एम्प्लॉय को भेज करके, या ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रोडक्ट, सर्विस को दूर रहने वाले लोगों तक आप प्रेजेंटेशन दे पाएँ तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ मंगल ग्रह यहाँ पर आपके कृत्तिका नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको सरकार से भी कुछ सहायता मिल पाना या आपके माता पिता की हेल्प इस समय में प्राप्त हो जाए, आपके कार्य व्यवसाय के लिए कोई एडवाइस प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, ऐसा भी अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो जातक जॉब करते हैं इस समय अंतराल के अंदर उनका नेम फेम बढ़ना, उनका प्रमोशन यहाँ पर होता हुआ देखा जा सकता है। अगर आपने प्रमोशन के लिए सुटेबल वर्क पिछले समय में किया है तो उसका रिजल्ट इस समय में आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे, मंगल की बात हो गई है, गुरु के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। ये आपके 8th हाउस में रेट्रोगेट रहेंगे और ये आपके देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके उत्तराभाद्र पर नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं
विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। अदरवाइज इस समय में वे किसी लव रिलेशन इत्यादि के अंदर इन्वॉल्व होकर के अपनी एजुकेशन को छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, अपनी एजुकेशन का लॉस कर सकते हैं। तो एजुकेशन अगर ले रहे हैं तो एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक जिनके संतान हैं, उनकी संतान को किसी न किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, छोटा मोटा प्रॉब्लम कोई आ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। खाने पीने की चीज़ों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखें। कोई स्पाइसी फूड, कोई जंक फूड, कोई मार्केट का फूड जो अनहेल्दी हो। मार्केट में सारे फूड होते हैं, अच्छे भी होते हैं, अनहेल्दी फूड से बचा करके रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आपका कुछ धन आपके संतान की हेल्थ के लिए खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर सिंह लगन वाले जातकों को उनके कुटुंब से संबंधित कोई पैतृक संपत्ति मिलनी थी तो उसका लाभ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में उनके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कोई रिलीजियस प्रोग्राम होना, रिलीजियस कार्य के अंदर जाना, कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, इसके अंदर जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर इस समय में पर्याप्त मात्रा में धन आएगा और धन आएगा। इसके साथ साथ उनके यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान होता हुआ आप देख पाएंगे। हो सकता है आपको भी निमंत्रण दिया जाए। तो इस तरह से रहेगी स्थिति। इसके बाद हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि इस समय में धन का अभाव आपके लिए देखा जा सकता है। धन का अभाव इस समय में आपको देखा जा सकता है। धन का आवागमन कम रहेगा। कार्य तो पूरा करेंगे परंतु जहाँ पर हमें 100 रुपये मिलने थे वहाँ पर हमें 98 या 99 रुपीज़ प्राप्त होंगे। ये थोड़ा सा अभाव यहाँ पर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट रहेंगे और शनि ग्रह यहाँ पर आपके 6 हाउस में रहेंगे रेट्रोगेट, और शनि ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनि ग्रह आपके लिए आपके 6 और 7 हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को विशेष तौर से अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। चलते समय घुटने से नीचे का जो हिस्सा है उसमें जलने कटने जैसी चीज़ों से बचा करके उसे रखना चाहिए। व्हीकल ड्राइव करते हैं केयरफुल होकर के करें, पैदल चलते हैं तो भी थोड़ा केयरफुल होकर चलेंगे तो लाभ रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को जो मैरिड हैं उनकी स्पाउस की हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है। आपका कुछ धन, मैंने बताया ना, कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन पर खर्च होगा तो आपके स्पाउस की या बच्चों की, आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर, किसी न किसी की हेल्थ के ऊपर यह खर्च होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा ही होगा, ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी मैं आगे उपाय बतलाऊंगा। अगर इनमें से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो उस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी भी प्रकार से कोई लोन या ऋण ना लेना ना देना चाहिए। ऋण आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। इस समय गवर्नमेंट बैंक भी आपको लोन या ऋण दे देगा, परंतु मामा मौसी से भी अगर लेना चाहते हैं तो उनसे भी आपको आसानी से मिल जाएगा। परंतु इस समय अंतराल के अंदर लिया हुआ लोन या ऋण ये काफ़ी लंबी अवधि के लिए आपके साथ बन जाएगा, और अगर आप किसी को दे देते हैं ऋण तो वो फिर आपका वापस आने में दिक्कत करेगा, काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस समय में कम से कम लेना, कम से कम देना, इस तरीके की चीज़ों से बंद करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, कोई कार्य पेंडिंग है, तो इस समय में वो आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा, उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को अचानक से कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा, और इसके साथ साथ ट्रैवल एब्रोड की भी हो सकती है। अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो अचानक से आपको न्यूज़ मिलना कि आपका वीज़ा या PR अप्रूवल हो गया है और आपको इस डेट में वहाँ पर जाना है। इस तरह की चीज़ों में, या आपको जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से कुछ थोड़ी दूरी की यात्रा करने का अचानक से इन्विटेशन मिलना, अचानक से किसी यात्रा को कंप्लीट करके आना, इस तरह का सुख प्राप्त कर पाएंगे। और ये जो यात्रा आपकी रहेगी, ये यात्रा आपकी रिलीजियस के होने के साथ साथ एक एन्जॉयमेंट भरी यात्रा रहेगी, एक यादगार यात्रा रहेगी जिसमें आप काफ़ी खुश रहेंगे यात्रा में, और काफ़ी सुख का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे, जिसे कहते हैं कि मन में एक शांति, या ये कहें कि किसी नई अच्छी जगह को देख करके खुशी का अनुभव प्राप्त करना, इस चीज़ का लाभ आप प्राप्त करेंगे।
तो इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो सी लगन वाले जातक हैं और जिनके ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हैं, इस समय में उनकी हेल्थ के लिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उन्हें धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आप उनकी हेल्प अगर कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे नौकर चाकर का सुख प्राप्त होगा। नौकर चाकर भी इस समय में रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म करना, पूजा पाठ करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, और आपको इस समय में छोटी दूरी की कोई धार्मिक यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ संचार माध्यम से आपको हो सकता है आपके पड़ोसियों के यहाँ पर या किसी धार्मिक अनुष्ठान में आपको इनविटेशन प्राप्त हो, जिससे जा कर के यूज़ करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको यात्राएं करना बेहतर रहेगा। इस समय में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से या टेलीफोनिक के माध्यम से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं उनके ट्रांजिट के विषय में। 17-18 अगस्त को मेष राशि से, मेष राशि देखिए 17-18 अगस्त, जैसा कि मैंने बताया कि ये समय आपको अचानक से एक ट्रेवल देगा, अचानक से आपको कुछ लाभ दे सकता है। अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो आप इस समय में एब्रोड जाने के लिए अचानक से अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है, तो इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद 19-20 अगस्त जो ये समय रहेगा, इस समय में अगर आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने व्यापार के अंदर कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट सर्विस को दूरी तक भेजना चाहते हैं, भेजने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय को आप यूज़ कर सकते हैं, लाभ रहेगा। इसके बाद 21-22-23 अगस्त ये समय आपको आपके धन में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ आप इस समय में किसी न किसी प्रकार से अपने धन को संचय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके भी लाभ और नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं, आनंद का समय रहेगा। इसके बाद 24-25 अगस्त, तो देखिए 24-25 अगस्त ये जो समय रहेगा ये 2 प्रकार का रहेगा। इस समय में आपके पास धन आएगा तो ज़रूर, परंतु कुछ धन आपका खर्ची हो जाएगा किसी न किसी कारण से। आपका मित्र आपसे उधारी के तौर पर ले ले या आपको किसी न किसी के मेडिसिन के ऊपर खर्चा करना पड़ जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। परंतु ये धन आने का और खर्चा करने का, या तो धन खर्च करके धन आएगा या धन आ करके खर्च हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके बाद 26-27 अगस्त को, तो 26-27 अगस्त जो रहेगा ये समय आपके लिए एक मन के अंदर शांति देने वाला रहेगा। काफ़ी प्रसन्न आप इस समय में रहेंगे, खुश रहेंगे। इसके बाद 28-29-30 में, तो 29-30 अगस्त ये जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए धन का आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, नेम फेम मिलना, घर परिवार का सुख प्राप्त आपको होना। और इस समय में अगर आप सिंगिंग आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये समय आपको ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इस समय में आपको ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करने पर या आपके पड़ोस में कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान, उसमें जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 2 और 3 सितंबर को, तो 2-3 सितंबर ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, अपने अच्छे घर का, अच्छी फैमिली, अच्छे माता पिता, अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छा व्हीकल, अच्छे पेट्स, अगर पेट्स पाले हैं तो अच्छे पेट्स का सुख आप प्राप्त करेंगे। दिल के अंदर एक सुकून जिसे कहते हैं, शांति का अनुभव आपको प्राप्त होगा। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 4-5 सितंबर 5th हाउस में, देखिए इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे अपने एजुकेशन के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय में अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। और अगर आप इस समय में किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या जॉब ज्वाइनिंग के लिए इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद 6-7 सितंबर देखिए ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से टेंशन देने वाला रहेगा। कोई परेशानी आपको दे सकता है, आपको रोग दे सकता है, आपके फैमिली में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो जाए या आपको किसी से ऋण लेना पड़ जाए या आपका कोई मित्र या रिलेटिव आपसे ऋण मांग ले, धन आपसे उधार ले ले, या कोई एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है परंतु परेशान नहीं कर पाएगा। एनिमी आपसे अपने आप दूर हटता हुआ दिखाई देगा, तो इसलिए घबराने की जरूरत तो यहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद 8-9 सितंबर ये अति उत्तम रहने वाले जो जातक स्टूडेंट हैं
उन्हें अपने मित्रों के साथ कोई मीटिंग, कोई घूमने फिरने जाना, इस तरह की चीज़ों में जाने का अवसर प्राप्त होगा। और जो जहाँ तक मैरिड हैं या जो बिजनेस करते हैं, तो उन्हें अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, कोई मूवी इत्यादि देखने जाने का अवसर प्राप्त हो, या कोई ट्रैवल करके एन्जॉयमेंट का समय ये आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 10, 11, 12 सितंबर को, तो इसमें से 11, 12 सितंबर ये समय थोड़ा सा आपके धन को खर्ची कराने वाला रहेगा। इस समय में हो सकता है आपकी हेल्थ किसी प्रकार से डाउन रहे, परंतु आपको फिर भी ट्रैवल करना पड़े। हो सकता है आपको आपके, अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस के परिवार वालों के मिलने का, जाने का अवसर प्राप्त हो, या आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से मिलने जाने का अवसर प्राप्त हो, परंतु हेल्थ यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से वीक रह सकती है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 13, 14 सितंबर, 13, 14 सितंबर जो रहेगा, इस समय में आप कोई फॉरेन ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो उसे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु ये समय किसी न किसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान के अंदर ऑब्स्टेकल डालने वाला रहेगा। इस समय में धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। और इस समय में देखिए पितृपक्ष भी लगी जाएंगे, तो धार्मिक अनुष्ठान तो यहाँ पर वैसे भी नहीं होंगे, 11 सितंबर से लग जाएंगे। तो जैसा कि ये बता रहा है, ठीक बता रहा है। इसके बाद 15, 16 सितंबर को वृषभ राशि से, ये समय आपको आपके बिजनेस के अंदर सफलता दिलाने वाला होगा। इस समय में आपका जो बिजनेस है, आपका जॉब है, उससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। और आप अपने बॉस से, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉस से कोई मीटिंग करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने एम्प्लॉय के माध्यम से आपको खुशी और आपकी कंपनी की प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। तो ये था उनके ट्रांजिट के बारे में वर्णन। अब हम बात करेंगे व्रत और पर्वों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे रेमेडी के बारे में। अगर इस समय में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो क्या उपाय करके आप अपने मंथ को शानदार यादगार बना सकते हैं। तो पहले बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में। 18, 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। आप जहाँ पर रहते हैं, आपके आसपास के लोग जिस दिन 18 में या 19 में, जिस दिन भी जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, उसी दिन आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का उत्सव होता है। और जब सारे मिलकर के एक साथ किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ की रौनक ही एक अलग होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख करके अपने अनुसार उसे मना सकते हैं। इसके बाद 22 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण अजय एकादशी का व्रत रहेगा। इसके बाद 24 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण प्रदोष व्रत रहेगा। इसके बाद 31 अगस्त को गणेश चतुर्दशी व्रत जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस समय में गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस समय में गणेश जी को मोदक और दूब अर्पण करना काफ़ी शुभदायी बताया गया है, काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। आपके जीवन में कोई भी संकट है, कोई भी परेशानी आप फेस करते हैं, तो इस समय में गणेश जी को मोदक और दूबड़ा, जिसे दूब कहते हैं, दूब में भी दूब के 3, 5 या 7 कली वाली इसमें डंडी होती है, उसे इतनी ही मात्रा में एक साथ बांध करके गुच्छी बना करके वो आप गणेश जी को अर्पण करेंगे, और अपनी मनोकामना अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद 6 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पगा एकादशी व्रत रहेगा। 8 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत रहेगा, और 11 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ होगा। इस समय अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार से कोई शुभ आयोजन करना, या शादी विवाह करना, घर परचेज़ करना, गृह प्रवेश करना, नया व्हीकल परचेज़ करना, इस तरह की चीज़ों को शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। और इस समय अंतराल का प्रयोग आपको आपके पितरों के शांति के निमित्त किसी न किसी प्रकार से कोई तर्पण इत्यादि करने के लिए यूज़ करना चाहिए। और अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर कोई पितृदोष बना है तो आपको इस समय में अपने पितरों के लिए कोई तर्पण इत्यादि करना चाहिए, ताकि आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त हो सके और आपका आने वाला जो समय है वो उत्तम और अति उत्तम बना रहे। तो ये था। हाँ, अब ये इसके बाद हम बताते हैं आपको उपाय के बारे में। अगर इस समय अंतराल के अंदर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें। तो इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको इस समय अंतराल के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। किसी भी मंत्र से करें, कभी भी करें, जब आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, डेली भी करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छोटा उपाय है, करने से लाभ होगा। तो ये था सी लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।